नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जसवीर इंग्लिश क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आ गया हूँ। और जो आपका चैप्टर चल रहा था अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन, उसी में जो नेक्स्ट है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। और फ्रेंड्स, समझने में भी ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है, मुझे ऐसा बताया गया है। लेकिन आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज आपने अगर पैसेंस के साथ में ये वीडियो देख ली तो कभी भी आप डिग्री नहीं भूलेंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें। और डिग्री आपके लिए एक खेल बन जाएगी, बड़ी आसानी से आप डिग्री समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। कि इसको जो इंटरचेंज है आपस में करना है, और डिग्री हमेशा एडजेक्टिव हुआ करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ औरों का भी बेनिफिट हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हमने लिया है रिकग्निशन को। रिकग्निशन बोले तो पहचान। अब पहचान क्या है कि इसमें लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज इन ऑल। टोटल जो डिग्री होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री। फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिग्री को पहचानना बहुत आसान होगा। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है, अगर आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ रहे हैं तो उसमें एज, लाइक, या फिर सो, या फिर एज डॉट डॉट एज, या फिर सो एज, ये वर्ड्स आपको उस सेंटेंस में जरूर ही मिलेंगे। इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये वर्ड देखें आप समझ लो पॉजिटिव डिग्री है। तो फर्स्ट कैटेगरी आपने समझ ली। नेक्स्ट जो है इसमें वो क्या है, ये नेक्स्ट होती है इसकी कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्रियाँ हुआ करती हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है जो कि सेकंड नंबर पर मैंने रखी हुई है। और जिसमें आपको देखने को मिलेगा देन, या फिर एनी अदर, या फिर मोस्ट अदर। और ये अगर आप एक बार को भूल भी जाएं तो देन से आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे इसको, देन से आप पहचान लेंगे कि देन जैसे ही आपको मिले आप समझ लीजिए कि ये डिग्री जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में रखी हुई है। नेक्स्ट जो आता है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसमें आपको क्या होती है वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी आप देखें कि इसको हम पहचानें कैसे। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें या तो आपको दा मिलेगा, और इन केस अगर दा नहीं होगा तो वन ऑफ द पूरा दिया हुआ होगा। ये दोनों में से कोई चीज़ आपको रखी हुई हो तो समझ जाना कि हाँ, ये जो है आपका कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, मतलब यह क्या लिखा है, द और वन ऑफ द आर यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। मतलब जो एडजेक्टिव आपका दिया हुआ डिग्री वाला वर्ड जो दिया हुआ है उसके पहले द या वन ऑफ द जरूर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं रूल क्या है। व्हेन कंपैरिजन इज गिवन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 persons, we can interchange it only in positive और comparative degree, not in superlative degree। अगर तुलना दो या दो से 2 persons के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में अगर है, तब हम इसको क्या करेंगे, केवल और केवल बना सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में रख सकते हैं, और इंटरचेंज कर सकते हैं इसको हम कंपैरेटिव से। चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन इसका सुपरलेटिव नहीं होता। सपोज दैट कि हमने कहा, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉर्ड कृष्णा इज एज ग्रेट एज लॉर्ड रामा। अब यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा हैं वो उतने ही ग्रेट हैं जितना कि रामा। अब यहाँ 2 ही लोग हैं, 2 लोगों में हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो है सबसे ज़्यादा ग्रेट हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स जो हैं 2 हैं। तो 2 के लिए हम एक दूसरे से कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा वाली बात जब आती है जब कई सारे एक साइड में होते हैं और एक साइड में अकेला होता है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, तब हम उसको सुपरलेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव डिग्री से लिया गया है। इसमें देखिए आप एज आप देख रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो है ये काय में है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है, जैसा कि अभी आपको मैंने बोला हुआ था। तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और इसको कैसे आगे हम देखते हैं, क्या करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पहले आता है, देन आपको ऑक्सिलरी लगानी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद में नॉट। अगर सेंटेंस में पहले से दे रखा है तो उसको हम हटा देते हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री अगर है और उसको हम कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं
तो हमें ध्यान रखना होगा पेशेंस के साथ में कि अगर पहले से नॉट दिया हुआ है तो इसको हम हटा देंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है इनकेस तो हम नॉट को प्लेस कर देंगे, लगा देंगे। वही हमने लिखा हुआ है इफ़ नॉट इज़ गिवन ऑलरेडी, इफ़ नॉट इज़ गिवन ऑलरेडी, अगर नॉट पहले से दिया है देन इट विल बी रिमूव, तब इसको हटा दिया जाएगा। इफ़ नॉट इज़ नॉट, इफ़ नॉट अगर नहीं दिया है इट विल बी अप्लाइड, तो इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, वर्ड ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का शब्द आ जाएगा। देन क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम देन शब्द रखेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे हम, जो भी है सब्जेक्ट को पीछे ला के रख देंगे। जैसे हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यहाँ मिस, ये टू जो है मिस हो गया, यहाँ पे TO2 होना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे, मतलब जो फर्स्ट वाली जो स्टार्टिंग में जो वर्ड रखा होगा उसको हम लास्ट में ले जाएंगे। और आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ ही सकते हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो हम जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बना के रख देंगे, मतलब आगे से पीछे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट अपना बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। देखिए वही वाला सेंटेंस जो अभी आपने देखा था, लॉर्ड कृष्णा इज एज ग्रेट एज लॉर्ड रामा, ये पॉजिटिव में है। इसी को जब हम बनाएंगे डिग्री में, आप देख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा इज एज ग्रेट एज लॉर्ड रामा, तो इसको जब हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका पीछे रखा हुआ है लॉर्ड रामा, इसको हम पहले लाते हैं, लॉर्ड रामा पहले आ गया, और इज यहाँ पे है, नॉट यहाँ अप्लाई नहीं किया गया है, तो नॉट नहीं अगर दिया है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम नॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन जो है वो दो के बीच की है, तो यहाँ पर इज नॉट हो जाएगा। ग्रेट का, ये जो ग्रेट लिखा हुआ है, ग्रेट का हो जाता है ग्रेटर, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली ER लिख के काम चल जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जहाँ ER से काम नहीं चलता है, वो आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देन आएगा, और फिर लॉर्ड कृष्णा जो कि स्टार्टिंग में रखा हुआ था वो ऑब्जेक्ट बन के पीछे आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, लॉर्ड कृष्णा इज एज ग्रेट एज लॉर्ड रामा, उसका बन जाएगा लॉर्ड रामा इज नॉट ग्रेटर देन लॉर्ड कृष्णा। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि इसका जो सेंस है, जो अर्थ है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, नॉट लगा रहे हैं तब भी और नहीं लगा रहे हैं तब भी। आप सेंस देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा एज ग्रेट एज लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा जो है इतने महान हैं जितने कि लॉर्ड रामा, तो यहाँ पे लॉर्ड रामा इज नॉट ग्रेटर, अधिक महान नहीं है, देन लॉर्ड कृष्णा से, तो सेंस वही रहा। ऐसे ही हमें देखना है कि दोनों का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जो अर्थ है वो सेम रहे, बाकी आप चेंज इसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक तो नॉर्मल चीज़ थी, आसानी से समझ जाते हैं सभी लोग, लेकिन प्रॉब्लम इसके आगे होती है। लेकिन मैंने इतना ईजी वे निकाला है जिसको आसानी से आप समझ जाएंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सेंटेंसेस विद नो अदर, इसके अलावा जब कंपेरिजन दो से अधिक के बीच में होती है तो नो अदर आपको देखने को मिलता है, या फिर वेरी फ्यू देखने को मिलता है। तो नो अदर या वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस हैं उनको भी आप देख लीजिए। इन 6 वर्ड्स को जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सारा खेल इन्हीं से होने वाला है। सारा का सारा आप इन 6 वर्ड्स के माध्यम से आप सारी की सारी डिग्री समाप्त कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें जो अगर पॉजिटिव डिग्री आपको देखने में मिलती है, वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग अगर नो अदर से है, तो उस वाले में अगर कंपैरेटिव डिग्री लानी है हमें, तो हमें एनी अदर करना पड़ता है, और अगर सुपरलेटिव ले जाना है तो दा लगाना पड़ता है। इन द सेम वे अगर वेरी फ्यू स्टार्टिंग में रखा है और कंपैरेटिव बनाना है तो मोस्ट अदर रखना होगा, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो वन ऑफ द रखना होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये आप ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, अगर इसकी चीज़ें हैं तो इसमें ही रहेंगी, और इसकी चीज़ें हैं तो इसमें ही रहेंगी। सिंपली जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब ये अलग बदल के अचानक कोई आता है कि कभी पता लगी आपको दे दिया गया सुपरलेटिव और बोला पॉजिटिव बनाइए, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। या अचानक आपको दे दिया गया कंपैरेटिव से बोल दिया सुपरलेटिव बनाइए, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप इन वर्ड्स को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ नो अदर सेंटेंस। पहले हमने नो अदर वाले सेंटेंस लिए हैं। देखिए नो अदर सबसे पहले आएगा, अगर आपका पॉजिटिव है तब सबसे पहले नो अदर आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, प्लस उसके बाद में सो या फिर एज में से कोई एक चीज़ होगी, और फिर एडजेक्टिव होगा, और फिर उसके बाद में एज दोबारा से आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो उसको हम सेंटेंस को देख लेते हैं इसी अकॉर्डिंग, जो पॉजिटिव में ही है। नो अदर टेम्पल, ये नो अदर क्या हो गया, आपको जो रखा हुआ ये आ गया, फिर उसके बाद में टेम्पल ये सब्जेक्टिव रूप में आ गया, और ऑक्सिलरी वर्ब जो कि ये इज आ गई,
नो अदर टेम्पल इन मथुरा, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, और इज आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। फिर एज आपका जैसे कि दे रखा है, यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, उन दोनों के बीच में आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा जो कि यहाँ रखा हुआ है ओल्ड। और उसके बाद जन्मभूमि, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है। तो आपका सेंटेंस जो बनता है, जो इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का, वो है नो अदर टेम्पल इन मथुरा इज एज ओल्ड एज जन्मभूमि। मतलब मथुरा में कोई भी और टेम्पल इतना ओल्ड नहीं है, इतना पुराना नहीं है, इतना कि जन्मभूमि। तो इस सेंटेंस को अब हम आगे कन्वर्ट करके देखते हैं कहे में, कंपैरेटिव में। देखिए, जब उससे हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट था आपका वो सब्जेक्ट होके आ जाएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, और फिर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद देन लगाएंगे, फिर उसके बाद एनी अदर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर देख लीजिए वही सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, इससे आपको प्रॉब्लम ना आए। पॉजिटिव में अभी आपने बनाया था नो अदर टेम्पल इन मथुरा इज एज ओल्ड एज जन्मभूमि। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जन्मभूमि जो पीछे रखा हुआ है, इसको हम पहले लाएंगे। जन्मभूमि इज ओल्डर, ओल्डर कहाँ से आया, ये जो ओल्ड वर्ड था आपने अभी देखा था, कहाँ गया, ये ओल्ड था, इसका कंपैरेटिव डिग्री में ये हो गया ओल्डर। तो ओल्डर, फिर उसके बाद बताया था देन आएगा, जो कि आपके रूल में है, ये आप देख लीजिए, ये देन, ये जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है उसके बाद देन रखा हुआ है। फिर एनी अदर, जो कि यहाँ आगे आपको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद टेम्पल इन मथुरा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। तो आपका बन जाएगा जन्मभूमि इज ओल्डर देन एनी अदर टेम्पल इन मथुरा। इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ गए होंगे कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, जिसमें नो अदर दिया होता है उसको। आगे देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका हम सुपरलेटिव अगर हमें बनाना हो तब हम कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस द, कौन से वाले में, जो नो अदर से स्टार्ट है उसमें द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री का शब्द आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वही सेंटेंस फिर हमने लिया हुआ है, नो अदर टेम्पल इन मथुरा इज एज ओल्ड एज जन्मभूमि। अब इसमें क्या करेंगे, जन्मभूमि फिर इसमें पहले से ही आ जाएगी, और इसमें दा लगा देंगे जो कि आपके रूल में लिखा हुआ है। फिर ओल्ड का ओल्डेस्ट हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, और ओल्डेस्ट टेम्पल इन मथुरा। इस तरीके से आसानी से बन जाएगा जो आपका सेंटेंस है, नो अदर टेम्पल इन मथुरा इज एज ओल्ड एज जन्मभूमि, उसका हम बना देंगे जन्मभूमि इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन मथुरा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपका आसानी से बन गया। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो नो अदर वाली थी वो आपने देख ली। नेक्स्ट जो है वेरी फ्यू वाली, उसको भी देख लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ वेरी फ्यू। वेरी फ्यू वाले में क्या होता है कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग होती है वेरी फ्यू, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आती है, और उसके बाद एज दिया होता है, और फिर इसकी जगह पे एज की जगह पे सो भी हो सकता है, और एडजेक्टिव आता है, और फिर इसमें एज दिया होता है और ऑब्जेक्ट दिया होता है। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव डिग्री में, जो वेरी फ्यू वाला होता है उसका। और उसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वेरी फ्यू मेन इन आवर विलेज आर एज वाइज एज आवर ग्रैंडफादर। बहुत ही कम लोग उतने बुद्धिमान हैं हमारे गांव में जितने कि हमारे ग्रैंडफादर या फिर हमारे दादाजी। तो इसका हम जो आगे बनाएंगे सुपरलेटिव जो स्ट्रक्चर होगा कंपैरेटिव वाला, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें रखना होता है कंपैरेटिव जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कर देते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाला वर्ड लास्ट में ला के रख देते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसको पहले हम ऑब्जेक्ट ला के बना देते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मतलब सब्जेक्ट में रखते हैं बना के। तो उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड आ जाता है, और उसके बाद देन आ जाता है। फिर जहाँ पे हम अभी तक एनी अदर लगाते थे वहाँ पे अब हमें लगाना है मोस्ट अदर, जो कि हम 6 वर्ड्स के अंतर्गत आपको बता चुके हैं। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे। तो पॉजिटिव डिग्री अभी आपने पढ़ा क्या था कि वेरी फ्यू मेन इन आवर विलेज आर एज वाइज एज आवर ग्रैंडफादर। ये अभी इसका सेंस हम इसका अर्थ बता चुके थे, तो मुझे लगता है इसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। नाउ वी डिस्कस कंपैरेटिव डिग्री। अब इसका हम जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे वो क्या होगा, वेरी फ्यू मेन इन आवर विलेज आर एज वाइज एज आवर ग्रैंडफादर। इसका बनेगा आवर ग्रैंडफादर, जो कि ऑब्जेक्ट वहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया एज,
फिर यहाँ पे जो वाइजर लगा है वो ER कंपैरेटिव डिग्री में होने की वजह से लगा है, उसके बाद देन रख दिया, और फिर मोस्ट अदर, उसमें एनी अदर अभी तक लगा रहे थे नो अदर वाले में, और इसमें हमें लगाना होगा मोस्ट अदर। मेन इन आवर विलेज क्या बन जाएगा, आवर ग्रैंडफादर इज वाइजर देन मोस्ट अदर मेन इन आवर विलेज, ये आपका बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव में क्या आता है, सुपरलेटिव में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद में वन ऑफ द, जहाँ उसमें नो अदर वाले में द लगाते थे, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, वन ऑफ द लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड लगाना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर देना, जो स्टार्टिंग में रखा है उसको लाके हमें लास्ट में रख देना है। फिर वही पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल फिर से हमने लिया है, वेरी फ्यू मैन इन आवर विलेज आर एज वाइज एज आवर ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने एज और एज रखा है इससे हमें पता लग पा रहा है कि ये पॉजिटिव का है, और सुपरलेटिव में ये वेरी फ्यू वाला था या वेरी फ्यू वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको द न लगा के वन ऑफ द लगाएंगे जो हमने बनाया है, आवर ग्रैंडफादर इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन आवर विलेज, ये बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आसानी से आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे है सब्जेक्ट, ये नोटिस है आपके लिए जो आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में जब बदले जाते हैं, ओनली व्हेन द रिलेशन ऑफ प्रेजेंट सेंटेंसेस हैज बीन गिवन विद पॉजिटिव डिग्री, अगर जो प्रेजेंट सेंटेंसेस होंगे उनका अगर रिलेशन पॉजिटिव से दिया गया है तब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। सपोज दैट अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है और सुपरलेटिव बना रहे हैं, तब भी क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमें करना होगा। इन द सेम वे अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया हुआ है और उससे हमें पॉजिटिव में ले जाना है, तब भी हमें ये करना पड़ेगा, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, ये करना पड़ेगा। इन केस अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपका सेंटेंस आता है कंपैरेटिव में और आपसे बोला गया है सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो यहाँ पर कहीं पर भी दोनों में से किसी में पॉजिटिव का सेंस या जिक्र नहीं आया है, तो हम ऐसी पोजीशन में जो हमारे सब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा, ये बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर देंगे सेंटेंस में, तो इसका आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। आपको और अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस आगे लिए हुए हैं। निकिता इज नॉट सो टॉल एज बबीता, इसका कंपैरेटिव बनाना है, तो बबीता इज टॉलर देन निकिता, इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। और अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, तो इसका हम बनाएंगे पॉजिटिव, इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका, इंडिया उतना रिच नहीं है जितना कि अमेरिका। नेक्स्ट जो है, हर्षिता इज पुअर देन एनी अदर मैन इन द विलेज, हर्षिता इज पुअर, हर्षिता अधिक गरीब है, देन एनी अदर मैन, किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा, इन द विलेज, गांव में, इसका सुपरलेटिव बनाना है। तो हर्षिता इज द पुअरेस्ट, यहाँ पे एस लग जाता है, हर्षिता सबसे गरीब लड़की है, इन द विलेज, गांव में। और इसके बाद नो अदर वाला फिर से आ गया, नो अदर रिवर इज एज फेमस एज द गंगा, तो इसका बनाना क्या है, कंपैरेटिव, तो द गंगा पहले आ जाएगा, द गंगा इज मोर फेमस देन एनी अदर रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, तो सुपरलेटिव सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, तो यहाँ हमें वन ऑफ द मिल रहा है, हमें पहचान जाना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो काय में है, सुपरलेटिव डिग्री में है, और कहाँ से स्टार्ट, अब पॉजिटिव बनाना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला था कि अगर दा लगा है तो शुरुआत करनी है नो अदर से, और यहाँ पे वन ऑफ द लगा है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, स्टार्टिंग करनी है वेरी फ्यू से, उसका क्या बन जाएगा, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज सुभाष चंद्र बोस। ऐसे नो अदर वाला फिर एक बार आपको देखने को मिल रहा है, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है, नो अदर वाला है ये, तो माउंट एवरेस्ट सबसे पहले आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार में सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स
कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। और फिर एक बार मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए, जिससे कि समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों के साथ में आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इतना सपोर्ट हमारे लिए बहुत होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।